प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा दी गई है। गुरु के बिना भारतीय संस्कृति एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। आखिर ऐसा गुरु में क्या है कि गुरु इतने महान होते हैं? गुरु वास्तव में वही होते हैं जो आपके अंदर बैठे गुरु से आपका परिचय करा देते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गुरु का जो वचन बल होता है वो शिष्य के जीवन में कैसे कार्य करता है और कैसे उसको जीवन को रूपांतरित कर देता है। भारत के अंदर मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की और हाल ही में उनके जो उत्तराधिकारी हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था, क्योंकि उन्होंने योग के प्रचार प्रसार में अपनी अभूतपूर्व भूमिका अदा की थी। साथियों, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जिनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, अल्मोड़ा के एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। हजारों एकड़ भूमि उनके पास थी, परिवार फौज में था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कारवश वो अध्यात्म की ओर झुके और उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से भी हुई, जिसके पास उन्होंने 6 महीने बिताए और वहां से सीधा ये राजस्थान थे, राजस्थान से ऋषिकेश की ओर निकल पड़े ट्रेन में बैठकर। और इनको मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो किसी से बात हुई ट्रेन के अंदर, तो उसने उनको बोला सत्यानंद जी को कि आप एक काम करो, स्वामी शिवानंद के पास चले जाओ। साथियों, स्वामी शिवानंद जी वही शिवानंद जी हैं जिन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका जीवन परिवर्तित किया था। इसके बारे में मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज भी स्वामी शिवानंद जी का आश्रम ऋषिकेश में रामझूला के पास है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। तो आपका स्वामी सत्यानंद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने निवेदन किया, साहब मुझे अपने पास रख लो। तो शिवानंद जी ने उनको अपने पास रख लिया और उनको क्या काम दिया? रसोई का काम दिया। खाना बनाना है, लकड़ी काटनी है, पानी गर्म करना है, गंगा से पानी भर के लाना है। अभी आप देखो, जो शिवानंद आश्रम है काफी ऊंचाई पर है और बिल्कुल गंगा इस लेवल पर है, नीचे है गंगा। रोज गंगा से पानी भरकर ऊपर चढ़ाना। आज तो वहां बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कल्पना करनी दुर्लभ है कि किस प्रकार से वहां जीवन यापन होता होगा। तो सत्यानंद जी को गुरुदेव ने, शिवानंद जी ने, उनके गुरुदेव ने यही काम दे दिया। अब कई वर्ष तक यही क्रम चलता रहा। स्वामी शिवानंद जी जो थे, अपने अन्य शिष्यों को गीता पढ़ाते थे, वेदांत पढ़ाते थे, योग दर्शन पढ़ाते थे, हठ योग पढ़ाते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने सत्यानंद जी को बैठकर नहीं पढ़ाया, ना कभी क्लास में अटेंडेंस दी कि आप आ जाओ, बैठो और सीखो। बस उनको एक ही काम, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, लकड़ी काटो, खाना बनाओ, भाई इसी में चलता रहा। तो एक दिन स्वामी सत्यानंद सरस्वती का सब्र का बांध टूट गया और वो बोले अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी से, भाई भाड़ में गया आपका आश्रम, मुझे इधर नहीं रहना। मैं इधर ये लकड़े काटने, पानी उबालने और रसोई बनाने नहीं आया था। आप इन लोगों को तो गीता पढ़ाते हो, वेदांत पढ़ाते हो, इधर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मैं ये सब करने थोड़ी आया था इधर, भाई मैं जाता हूँ। तो बोले कैसे जाओगे? शिवानंद जी बोले बस से जाऊंगा। शिवानंद जी बोले जिस बस से जाओगे उस बस का टायर फट जाएगा। तो बोले ट्रेन से जाऊंगा। बोले ट्रेन का चक्का जाम हो जाएगा। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो नियति है, तुम्हारा जो प्रारब्ध है, वो तुमको किसी दूसरी ओर खींच रहा, तुम नहीं जा सकते। और मेरी वाणी का विश्वास करो सत्यानंद, जिस पद को पाने के लिए, जिस अवस्था को पाने के लिए ये लोग गीता पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं और शास्त्रों का वाचन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उस पद को पाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप तुम्हारे अंदर वो अवस्था प्रकट होगी। बस मेरी वाणी का विश्वास करो। सत्यानंद जी ने बात स्वीकार कर ली। बोले भाई चलो, अभी ऐसा बोल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। वो अपने काम में लगे रहे और एक दिन गंगा किनारे बैठे थे, अचानक से उनको ऐसा अनुभव हुआ सत्यानंद जी को कि जैसे वो मरने वाले हैं। उनका मूल बंध लगा, कुंडलिनी जागृत हुई, शक्ति का विस्फोट हुआ, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया और उनको ऐसा लगा मैं मरने वाला हूं। उसी दौरान उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। गुरु के वचन बल ने काम किया। जो उनके गुरुदेव ने बोला था कि तुमको शास्त्र पढ़ने की, ये तब कठिन साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरी वाणी पर यकीन कर। उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। आज भी हठ योग के जो ग्रंथ हैं,
अगर आप कभी पढ़ेंगे तो स्वामी सत्यानंद जी के लिखे हुए ग्रंथ, सत्यानंद जी स्कूल नहीं गए, बहुत कम पढ़े लिखे थे। सत्यानंद जी खुद कहते थे कि ये ग्रंथ जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है ये मैंने लिखे। तो आज भी वहाँ पर उनका स्कूल काम करता है बिहार के अंदर। पहला विश्वविद्यालय उन्होंने योग का स्थापित किया था भारत के अंदर, और विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। तो साथियों, गुरु का ये वचन बल होता है, गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है, गुरु सत्यनिष्ठ होना चाहिए, गुरु एक अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। और अगर गुरु पर शिष्य को विश्वास है, सदगुरु पर शिष्य को श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन परिवर्तित होना ही होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, परब्रह्म कह दिया गया है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई सदगुरु हैं तो उनका सम्मान करें। और सदगुरु की पहचान ये है कि सदगुरु आपको आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार की विधि बता देता है, और आप अपने को जानकर कृत्य हो जाते हैं, आपके समस्त बंधन टूट जाते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।